हेलो, वेलकम टू एपीएस खालसा रोड राइडर। और आज हम जा रहे हैं करोल बाग की तरफ। तो वेलकम टू माय चैनल एपीएस खालसा रोड राइडर। और जो लोग नए हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब करें ज़रूर, और लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन दबाएं। तो रेडी हो जाएं एक और जर्नी के लिए। तो मिलते हैं आप अगले स्टॉप पे। सत श्री अकाल। तो आज मुझे जाना है करोल बाग, क्योंकि मेरी बाइक का मीटर पूरा एकदम डैमेज है, क्योंकि वो एक एक्सीडेंट में पूरा का पूरा टूट गया था। तो मुझे मार्केट से मैंने पता किया तो वो मुझे करोल बाग के अंदर अवेलेबल होगा, क्योंकि वहीं पे सारे के सारे मीटर एसेसरीज वगैरह आपको एक ही जगह पे मिल जाते हैं। तो हम हो गए रेडी और हमने उठाया अपनी बाइक को और फिर हम निकल पड़े करोल बाग की तरफ। क्योंकि पहले मुझे जाना था तो मैं अपने फ्रेंड के यहाँ पे गया, क्योंकि अकेले जाने में मुझे मज़ा नहीं आएगा। तो हमें उसकी भी छुट्टी थी तो हमने प्लान बनाया इकट्ठे जाने का। तो वो नीचे रेडी होके आ गया और मैं भी रेडी था। तो फिर हम वहाँ से निकल पड़े करोल बाग के लिए। तो आज मौसम भी सही था और दिल्ली का काफ़ी पोल्यूशन डाउन हो चुका है। तो हमने फिर प्लान बनाया, क्योंकि देखिए आसमान बिल्कुल साफ़ एकदम क्लियर है। तो जैसे कि हमने यहाँ से ही हाईवे को टच करना चालू किया तो ये, और संडे का दिन था तो इतना कोई ट्रैफिक हमें मिलना नहीं था। मार्केट के अंदर भी काफ़ी क्राउड नहीं था, क्योंकि वहाँ पे आज संडे को मॉर्निंग में तो अभी तक कोई नहीं आया होता। और सबसे पहले हम आ गए यमुना जी के पास और यमुना जी को हमने किया नमस्कार, और फिर हम निकल पड़ेंगे अपनी राइड पे। और ज़्यादा हम नीचे तक नहीं गए, क्योंकि आगे कुछ जंगली जानवर भी होते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ से वापस मुड़ने का फैसला किया हमने। और मौसम अच्छा है, लेकिन AQI लेवल तो अभी भी हाई है दिल्ली का, लेकिन फिर भी राइड करने में मॉर्निंग में ही मज़ा आता है। कुछ मॉर्निंग के ये हो रहे थे 10:30 11, तो ये सही टाइम था मार्केट में जाने का। और बहुत ही अच्छे से हमने वहाँ पे पहले खाना वाना खाया और फिर उसके बाद मार्केट के लिए चले गए। तो रोड हमें काफ़ी खाली मिली। करोल बाग का रास्ता जो सा यहाँ से मेरे यहाँ से पड़ता है वो कुछ 8 किलोमीटर के आसपास है। और सबसे पहले आया है यहाँ पे करोल बाग का मशहूर हनुमान जी का मंदिर, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। यहाँ पे हमने मत्था टेक के फिर आगे बढ़े, क्योंकि बिल्कुल यहीं से जिनको लोगों को रास्ता नहीं पता करोल बाग में आने का, वो कनॉट प्लेस से होते हुए भी यहाँ पे करोल बाग की मार्केट में आ सकते हैं। तो यहाँ से नियर बाय पड़ता है, क्योंकि यही मुझे अच्छा रास्ता लगता है, क्योंकि बाग दूसरा पहाड़गंज का रास्ता जो सा है वो काफ़ी क्राउडेड होता है। तो ये मैं पहुँच गया था करोल बाग की मार्केट में। और जैसे कि देख रहे होंगे कि मतलब अभी इतना क्राउड नहीं है, जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा क्राउड आता जाएगा, क्योंकि मंडे की यहाँ पे छुट्टी होती है। तो हमने यहाँ पे काफ़ी दुकानों के ऊपर पूछताछ करी, क्योंकि यहाँ पे भी देखना पड़ता है किसके पास है नहीं है। तो पूछ के हमने यहाँ पे जिस दुकान पे था उसके दुकान के अंदर जाने के लिए बिल्कुल अंदर जाके दुकान थी। तो यहाँ पे क्राउड तो बढ़ता ही जा रहा था। तो जैसे जैसे टाइम होता जाएगा बढ़ जाएगा, लेकिन हमें मिल चुकी थी दुकान। और इस पे भी हमें दुकान जो सी मिली, हमने पूछ के पहुँचे थे। तो ये लड़का भी हमें बताने की कोशिश कर रहा था। तो जिसकी दुकान पे हम गए तो ये निकला हमारा नोन पर्सन। तो हमने यहाँ पे पूछा, डिटेल ली, और यहाँ पे हमने परचेज़ एजेंसी करनी थी मीटर के ऊपर। तो हमने उसको प्राइस पूछा और उसकी पेमेंट करी। तो हमने यहाँ से मीटर परचेज़ कर लिया। मीटर बिल्कुल ओके था और यहाँ से हमने परचेज़ किया। इन्होंने चेक करवा के हमें मीटर दिया, और फिर उसको लगवाने के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि एक मैकेनिक ही उसको लगा पाएगा। तो हमने ज़्यादा पंगे नहीं लिए। तो हमने सोचा कि बाहर से ही लगवा लेते हैं, जल्दी भी काम हो जाएगा, क्योंकि उनके पास सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं। हमने लिया मीटर, और ये भैया बाहर बैठे हुए थे, मनोज जी की दुकान थी ये। तो इन्होंने काफ़ी सेफली पुराना मीटर भी अच्छे से उतारा, उसको चेक किया और बताया कि ला अभी ये ठीक नहीं हो सकता था, तो अच्छा हुआ आपने ले लिया। और इसको हमने स्टार्ट करके देखा तो एकदम ओके था। तो हमने फिर भैया का थैंक यू किया और इनको पैसे दिए। इन्होंने काम बहुत अच्छा करके दिया था, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया। तो वायरिंग वगैरह इन्होंने सेट करके एकदम हमें दे दी। तो उसके बाद फिर हमने देखा कि लब
पेट्रोल कम था तो हम चले गए सीधा पेट्रोल पंप की तरफ, और फिर उसके बाद हमने वहाँ से पेट्रोल डलवाया और फिर यहीं पे ब्लॉग का एंड हो गया। तो जो भी नए हैं तो वो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ब्लॉग को। और करोल बाग की जो सी स्पोर्ट्स बाइक की दुकानें हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम।